मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं। ये ऐसी सरकार, ये इस तरीके की सरकार, ये महिलाओं का उत्पीड़न, ये कौन से राज्य में रह रहे हैं? झारखंड की संस्कृति, झारखंड के कल्चर, झारखंड का कार्य करने का तरीका, इसको संरक्षित करने का काम, अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको गौरव का स्थान देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो किसी और सरकार ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। जो मैं उमंग देख रहा हूं वह बताता है कि आप लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अगली बार फिर से यहां कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। मैं जब यहां आया हूं तो मैं इस वीर भूमि, सपूतों की भूमि, उनको मैं भूल नहीं सकता जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व लुटाया, अपने आप को आहूत किया और देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। ऐसे में आदरणीय श्री सिद्धू जी को याद करना, कानू मुर्मू जी को याद करना और भगवान बिरसा मुंडा जी से प्रेरणा लेना और उनको नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना, यह हमारा धर्म भी बनता है और उनसे आशीर्वाद लेना यह हमारा कर्म भी बनता है। हम जानते हैं कि आदिवासियों की चर्चा तो बहुत लोगों ने की, आदिवासियों के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मतिथि को अगर किसी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि अटल जी ने झारखंड का प्रदेश बनाया। मुझे अपना बचपन याद है, उस समय हम उसको उत्तरांचल कहते थे और वनांचल कहते थे। यह लड़ाई वनांचल की और उत्तरांचल की लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के कानों में पढ़ करके भी इन्होंने जैसे कान में रुई डाल रखी हो, कभी सुनने का नाम न लिया हो, कभी भावनाओं के बारे में सोचा ना हो। इस तरीके की स्थिति भी हमने यहां झारखंड में भी देखी और उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल में भी देखी। लेकिन यह भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यहां पर झारखंड की स्थापना की और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की स्थापना की और 2 नए प्रदेश बना करके दिए। ये भी हम सबको ध्यान दें। इसलिए कहने वाले कई कुछ कहते हैं, लेकिन झारखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्होंने झारखंड को बनाने में सर्वस्व लगाया, योगदान किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं
कि झारखंड की संस्कृति, झारखंड के कल्चर, झारखंड का कार्य करने का तरीका, इसको संरक्षित करने का काम, अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको गौरव का स्थान देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो किसी और सरकार ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमारे को ध्यान में आता है कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे, और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण को आंख मूंद करके देखना, धर्मांतरण के तरफ आंख मूंद करके उसको मौन स्वीकृति देना, यह अपने आप में बताता है कि हमारे जनजाति भाइयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए, हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वोट के लिए हर कुछ करने को तैयार है, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। मैं यहां आपसे यह कहना चाहता हूं, इस संकल्प यात्रा जिसके बारे में अभी सब लोगों ने बताया कि 81 में से 75 विधानसभाओं में हो आया है और आज 6 विधानसभाएं हमारे सामने हैं। कुल मिलाकर के हमने 81 के 81 विधानसभाओं तक अपना संकल्प दोहराया है, और जिस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया है, यह बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विचार को मजबूत बनाएगी झारखंड की जनता। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं, अभी चर्चा हो रही थी, बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे कि यह फरेबियों की सरकार है, यह ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, यह ऐसी सरकार है जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, यह ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं, यह ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं, और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और यह सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है, लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गरम करके तिजोरी गरम करने के लिए बैठते हैं, और इसलिए उनका जो रेगुलर साथी बनता है वह साथी उनको सीबीआई और ईडी के बीच में ही रहना पड़ता है। वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी भेज दी। अगर सीबीआई और ईडी गलत है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? आप क्यों नहीं राहत लेने की कोशिश करते? आपको मालूम है और सबको मालूम है कि किस तरीके से आप और आपकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यह भी लोगों को मालूम है। और इसलिए डरते डरते आप इधर से उधर आज की तारीख आगे मांगो, तारीख पर तारीख मांगो। बताओ ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
आपने कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाता हो? कभी देखा? कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाए? देखा है क्या? देखा है क्या? ये है आपका मुख्यमंत्री, ऐसा है आपका मुख्यमंत्री। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, मंच से लगा रहा हूं। है किसी में ताकत तो हमारी बात को टाल करके देखे या गलत साबित करके देखे। यह है भ्रष्टाचार। आप बताइए, आपने किसी को देखा कि जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम ही बदल दिया हो? आपने देखा? देखा भाई ऐसा? ये आपके यहां मौजूद है। ऐसे ऐसे घोटाले किए, ऐसे ऐसे घोटाले किए, अपने नाम पर टेंडर अपने को ही दिलाना, ऐसी रेवड़ी जो खुद खुद मुड़कर अपने आप को खाए, ये इनका काम है। अगर मैं इनकी तुष्टीकरण की बात करूं तो आप बताइए, आज मंदिर टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जा रही है कि नहीं तोड़ी जा रही है? कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन हुआ? ये तुष्टीकरण है। आप बताइए, महादेव की बारात को रोकने की कोशिश होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? और पुलिस मूक दर्शक रहती है कि नहीं? मित्रों, ये आप संकल्प लीजिए कि ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण से युक्त हो, भ्रष्टाचार से युक्त हो, अनाचार से युक्त हो, उस सरकार को हम नहीं रहने देंगे। इस बात का संकल्प लेकर के हमको चलना होगा। मैं कई बार आश्चर्य करता हूं, क्या स्थिति हो गई है। एक समय था जब अर्जुन मुंडा जी का राज था, जब मरांडी जी का राज था, जब रघुवर दास जी का राज था। बताइए, नक्सलाइटों पर काबू था कि नहीं था? काबू था कि नहीं था? आज नक्सलाइट दंदना रहे कि नहीं दंदना रहे? आज उनकी घटनाएं बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं? बताइए, पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक बन गई है कि नहीं? आप बताइए, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं? आप बताइए, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है कि नहीं? आप बताइए, स्कूल के सामने से गेट से नाबालिग बच्चियों को उठा करके उनके साथ बलात्कार हो रहा है कि नहीं? ये ऐसी सरकार, ये इस तरीके की सरकार, ये महिलाओं का उत्पीड़न, ये कौन से राज में रह रहे हैं? ये जंगल राज बना करके रखा है।